हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और फनी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे एक क्वेश्चन ना रहता हो, चाहे वो जेईई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, एम्स हो या कोई भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट सभी में इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, राइट। और ये फनी इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, भले पता नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है, राइट। दरअसल ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, उनको डॉपलर्स इफेक्ट में साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसको थोड़ा बेसिक से बात करता हूं ताकि हम लोग इसको कनेक्ट कर पाए कि ये क्या चीज है और इसको कैसे हम लोग फील करते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज करो कि आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो और उधर से ट्रेन की एंट्री होती है प्लेटफॉर्म में, तो जैसे एंट्री होती है तो उन्होंने हॉर्न बजाया, राइट। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को सुनोगे, उसकी आवाज को सुनोगे और देखोगे जैसे जैसे ट्रेन करीब आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और फिर एक टाइम मैक्सिमम होने के बाद घटते घटते मतलब जीरो, राइट। तो इसी को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया है नहीं? आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप इससे समझो। कुछ एग्जांपल देखो आप। दिस इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। ये जो भी चीजें आपने देखा, एम्बुलेंस को क्रॉस करते हुए, प्लेन को जाते हुए, राइट, ये सभी फेनोमेना डॉपलर्स इफेक्ट ही होता है, राइट ना। तो आप इससे क्या समझे? तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई सोर्स, आप सोचो कि यहां पर कोई स्पीकर है या वही पुलिस की गाड़ी है तो उसका सायरन बज रहा है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर वो मूव करना शुरू कर दे, राइट, या खुद आप मूव करना शुरू कर दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव आएगा। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो कुछ डिफरेंट करेगा, या तो उससे ज्यादा फील कर सकता है या उससे कम फील कर सकता है, राइट ना। मतलब अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, व्हेन द ऑब्जर्वर और सोर्स or both are moving with respect to the medium, then the frequency observed by the observer may be different from the frequency emitted by the source. This effect is known as Doppler's effect. तो ठीक है, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो मैथमेटिकली हम लोग इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर F इज इक्वल टू FO इंटू VVO डिवाइडेड बाय VVS, राइट। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। दरअसल यहां पर प्लस माइनस का साइन रहता है, ये प्लस माइनस का साइन रहता है। अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो, राइट ना। ये प्लस माइनस अभी भूल जाओ, लोग इसको जबरदस्ती याद रखते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, एक टेक्निक दूंगा, उस टेक्निक को आपको याद रखना है और उसी से इसको फिट करना है। ये आपको बस ध्यान रखना है, F इजिकल टू FO इंटू VVO बाय VVS। ऊपर में VVO है डिवाइडेड बाय VVS। हियर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, FO इज द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, ये सब राइट डाउन कर लीजिए, राइट। V इज द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, जो भी हमारा यहाँ एयर है तो उसमें जो उसकी साउंड होगी, ये पानी में भी हो सकता है, राइट ना। तो हम लोग अलग अलग एग्जांपल लेंगे। तो हियर V इज द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, VO इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर और VS इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। तो ये 4-5 चीजें इसको ध्यान में रखना है। F इज द फ्रीक्वेंसी observed by the observer, FO is the frequency emitted by the source and VO for observer, S for source। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर जो प्लस माइनस साइन आ रहा था उसको हम लोग कैसे याद रखें? तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, कुछ केस ले रहा हूं। जैसे केस नंबर 1, इसमें ना मैं कुछ ऐसा करता हूं कि हमारे पास एक सोर्स है, सपोज दैट, और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है VS। यहां पर एक ऑब्जर्वर है, मैं इसको भी मूव करा दूं। रेस्ट वाला केस आसान होता है, राइट। तो पहले हम लोग डिफिकल्ट पर बात करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं दोनों को यहां मूव करा रहा हूं। ये हमारा ऑब्जर्वर है और इसके पास VO है। तो देखिए दोनों कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे तो देखना कैसे लेंगे। F इजिकल टू FO इंटू VVO डिवाइडेड बाय आपका VVS। अब देखो साइन कैसे लेना है। अगर हमें ऑब्जर्वर का साइन लेना है तो सोर्स को रेस्ट में मानना है। ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूं, हमें ऑब्जर्वर का साइन चाहिए तो सोर्स को हम किस में मानेंगे? रेस्ट में। तो अब आप देखो कि सोर्स को जब रेस्ट में मान लिया तो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? दूर जा रहा है। तो आप सोचो कि आप सोर्स से, यहां पर स्पीकर बज रहा है और यहां से आप दूर जा रहे हो, तो आप क्या सुनोगे, ज्यादा या कम? ऑब्वियस बात है आप कम सुनोगे। जब हम कम सुनेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे। ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि हमें ऑब्जर्वर का साइन लेना है तो सोर्स को किस में माना? रेस्ट में। अब आप कहां जा रहे हो? दूर जा रहे हो, तो क्या करोगे? कम सुनोगे, राइट। ध्यान रखना है। अब हम लोग सोर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो तो कि अगर हमें सोर्स का लेना है तो हमें ऑब्जर्वर को किस में मानना पड़ेगा? रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर को मैंने रेस्ट मान लिया। अब सोर्स इसके करीब जा रहा है
तो ये ज्यादा सुनेगा या कम सुनेगा? ज्यादा सुनेगा। ज्यादा सुनेगा तो यहां पर निगेटिव साइन। अब आप सोचोगे सर अभी ज्यादा यहां पर निगेटिव आपने दिया, फिर यहां भी निगेटिव दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस नंबर को बड़ा होना है तो डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, तभी ये बड़ा हो पाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर ऊपर में वो कम सुनेगा तो निगेटिव साइन, नीचे में अगर वो मतलब ज्यादा सुन रहा है तो नीचे वाले नंबर को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। थोड़ा मैथमेटिकली है। अब जैसे 2 + 1 है तो 3 हो जाएगा, 2 - 1 है तो 1 होगा, राइट। तो आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तभी आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें ऑब्जर्वर का साइन लेना था, सोर्स को रेस्ट में हमारा दूर जा रहा है, कम सुनेगा, निगेटिव साइन। अब सोर्स का लेना है तो सोर्स को ऑब्जर्वर को रेस्ट में होना, सोर्स उसके करीब जा रहा है तो ज्यादा सुनेगा। ज्यादा वैल्यू आने के लिए इस नंबर को डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। अब मैं एक और केस ले रहा हूं, घबराना नहीं, 1-2 केस में अभी सब क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं कि सोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है VS, बट ऑब्जर्वर में अपना डायरेक्शन बदल दिया VO, तब कितना होगा? मतलब ये कुछ फ्रीक्वेंसी F इमिट करेगा तो ये कितना ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर कितना ऑब्जर्व करेगा? तो यानी F = आप लिखोगे FO × VVO डिवाइडेड बाय VVS। इस चीज को तो आपको याद ही रखना है। अब हमें साइन लेना है, तो किसका लेना है साइन? ऑब्जर्वर का। तो किसको रेस्ट में मानेंगे? सोर्स को। इसके करीब आ रहा है, ज्यादा सुनेगा, प्लस। दूसरा केस लो सोर्स के लिए, तो सोर्स के लिए हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो ये इसके करीब जा रहा है, ज्यादा सुनेगा, नीचे है, निगेटिव साइन। क्लियर हुआ या नहीं? एक और केस लेते हैं, केस नंबर 3। अब मैं सोर्स का डायरेक्शन बदल देता हूं। सोर्स हमारा कुछ इस डायरेक्शन में, राइट, और ऑब्जर्वर तो इधर आ ही रहा था, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में और सोर्स भी इसी डायरेक्शन में, दोनों मतलब वो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो आप क्या लिखोगे? FO × VVO डिवाइडेड बाय VVS। देखिए साइन कैसे लेते हैं, ध्यान रखना है। साइन के लिए क्या करेंगे? पहले हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं तो हम सोर्स को किस में मानेंगे? रेस्ट में। तो ये इसके करीब आ रहा है, राइट, तो ये करीब आ रहा है। आप स्पीकर के करीब जाओगे तो क्या करोगे? आप ज्यादा सुनोगे, तो ज्यादा सुनेंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब हम सोर्स की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो ये दूर जा रहा है, स्पीकर खुद दूर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये कम सुनेगा। कम सुनेगा तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा, तब वो छोटा वैल्यू देगा। ये दोनों पॉजिटिव हो गया, राइट ना। एक और केस लेते हैं। केस नंबर 4 में हम लोग कुछ ये कर रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसको मैं बदल दे रहा हूं, राइट, ये इधर और ये इधर, ठीक ना, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब देखो सोर्स भी इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है, तो अब इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा? FO × VVO डिवाइडेड बाय VVS, ठीक ना। अब आप देखो तो साइन कैसे लेंगे? पहले हमें ऑब्जर्वर का लेना है, तो सोर्स किस में आ जाएगा? रेस्ट में। सोर्स रेस्ट में, ये दूर जा रहा है, कम सुनेगा तो निगेटिव साइन, ठीक ना। अब दूसरा हम सोर्स की बात करेंगे, तो सोर्स का हमें साइन लेना है, तो ऑब्जर्वर किस में? रेस्ट में। अब ये भी क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। सोर्स भी क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो अब ये क्या होगा? कम सुनेगा। कम सुनने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, यानी बड़ा होगा। ये दोनों जोड़ देंगे तब ये बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो उस बड़े नंबर से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? छोटा आएगा। तो कुछ ये 4 केस है, इसको अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल ले, तो मैंने एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल लिया। एक कार है जो 72 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से आ रही है और उसने हॉर्न बजाया, कितने का? 1 किलोहर्ट्ज का। सामने एक पुलिसमैन है जो मुस्कुराते हुए उनका इंतजार कर रहा है, राइट ना, मैं आओ बेटा चालान कटेगा, राइट ना। तो खैर ये पुलिसमैन क्या हो गया? आप अगर यहां पर देखो, ये पुलिसमैन हमारा क्या हो गया? ऑब्जर्वर। और ये जो कार है ये क्या हो गया? ये हमारा सोर्स हो गया, राइट ना। कार सोर्स हो गया और पुलिसमैन हमारा क्या हो गया? ऑब्जर्वर। अब यहां पर आप देखो कुछ और डेटा दिया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? यानी V आपका कितना? 330 मीटर/सेकेंड। ये सब गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो इसने इमिट किया वो क्या है? FO, और वो कितना है? 1 किलो हर्ट्ज। ये सब ध्यान रखना है, ये सब लिख लेना। हर्ट्ज इज द SI यूनिट, K फॉर किलो, इन सब बातों को ध्यान में रखना। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है? VO कितना लिखोगे आप? 72 किलोमीटर/आवर। तो किलोमीटर/आवर को हम मीटर/सेकेंड में बदल सकते हैं। तो 5/18 मीटर/सेकेंड, तो 18 से ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 20 मीटर
पर सेकेंड, ये कार की रफ्तार हो गई, राइट। अच्छा अगर हम ये सोर्स है ना, तो एस होगा, ये सोर्स है, कार हमारा सोर्स है, कार की रफ्तार इतनी है। पुलिसमैन रेस्ट में है ना, पुलिसमैन को भी अभी हम लोग मूव कराएंगे, लेकिन इस केस में इसको रेस्ट में लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यानी वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन इज 0, वो बेचारा रेस्ट में है। और ये फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितना इसने ऑब्जर्व किया। अगर ये कार खड़ी होती तो ये इतना ही सुनता, बट क्योंकि ये इसके करीब आ रहा है, आप खुद कॉमन सेंस लगा करके बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो कितने से ज़्यादा होगा हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू FO इंटू VVO बाय VVS। साइन कैसे रखना है अभी मैंने आपको बताया था, उसी के मुताबिक रखना है, ठीक ना। तो अभी हमें ऑब्जर्वर का साइन लेना है। तो बेचारा ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो इसके जब इसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं, तो हम लोग इसके साइन पर क्यों आए। अब आ जाओ सोर्स के बारे में। तो सोर्स इसके करीब आ रहा है, ज्यादा सुनेगा, ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, निगेटिव, राइट ना, ध्यान रखना है। ये ज्यादा सुनेगा तो, क्योंकि वो अगर ऊपर होता तो पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर में तो कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि उसको ये वैल्यू छोटा होगा ना, तब वो वैल्यू फाइनली आपको बड़ा मिलने वाला है। अब सारे वैल्यूज को पुट करो तो हम लोग लिख सकते हैं F इजिकल टू, ये आपका 1 किलो हर्ट्ज इंटू V, स्पीड ऑफ साउंड कितना 330 डिवाइडेड बाय, फिर से आपका 330 और माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स कितना है भाई, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे पुट कर दो। अब आप देखो तो ये कितना आ जाएगा, F इजिकल टू 1 किलो का मतलब कितना हो गया 1000 और 330 डिवाइडेड बाय 310 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, यानी F इज इक्वल टू 1000 इंटू 33 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 1.05 नहीं, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 6 7 अप्रॉक्स। आप देख लेना, एक बार कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए। अब अगर आप यहाँ से एग्जैक्टली कैलकुलेट करो तो 2 0, ये 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा और F इजिकल टू कितना हो जाएगा 1060 हर्ट्ज। यानी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इमिट कितना किया था, 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट की गई थी। इसने पुलिसमैन ने सुना कितना 1060 1060, ठीक है ना, 1060 हर्ट्ज इसने सुना, यानी ये 60 हर्ट्ज एक्स्ट्रा हो गया कारण इसके मूव करने की वजह से। लेकिन अब इसको भी अगर हम मूव करा दे तो बढ़ जाएगा, राइट ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें मैंने 2 कार रखा हुआ है और एक कार ए है जिसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकंड एंड कार बी की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन सेम डायरेक्शन में। अब देखो, पीछे वाली कार की ज़्यादा रफ्तार है, आगे वाली की कम रफ्तार है, मतलब ये ओवरटेक कर रहा है। मतलब एक ऐसा एग्जांपल है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो ये ओवरटेक कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप हॉर्न मारोगे, तो हॉर्न कितने से बजा, 2000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ये इमिट किया इसी डायरेक्शन में। अब बताना है कि ये कितना सुनेगा। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स हो गया, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स, और ये क्या है, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व करेगा और ये सोर्स है, ठीक ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा VS और ये VO, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये सोर्स हो गया। तो एक और चीज दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 310 मीटर पर सेकंड। ये डेटा वैल्यू चेंज करते रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 310 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि इसने कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया, राइट। तो हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन है, क्या लिखोगे आप, F इजिकल टू FO इंटू VO डिवाइडेड बाय VS, ये रहा। हमें ऑब्जर्वर का साइन लेना है, तो रेस्ट में कौन आएगा, सोर्स। तो ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स को रेस्ट में मान लो। तो दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो कम सुनेगा, निगेटिव साइन, ध्यान देना है, दूर जा रहा है कम सुनेगा। अब देखना है सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सोर्स ये है, हम ऑब्जर्वर को रेस्ट में मानेंगे, ये इसके करीब आ रहा है तो ज्यादा सुनेगा, डिनोमिनेटर में है तो निगेटिव साइन। क्लियर हुआ। अब यहां से आप लिख सकते हो F इजिकल टू, FO हमारा कितना है 2000, V कितना है 310 रख दो, माइनस VO कितना है, तो ये रहा 20 डिवाइडेड बाय आपका 310 माइनस VS सोर्स 50 डिवाइड करो। तो अब देखो ये कितना आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं
2000 इंटू 310 माइनस 20 यानी 290 डिवाइडेड बाय 310 माइनस 50 यानी ये आपको हो जाएगा 260 ठीक ना। अब यहाँ से देखो तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या क्या बचेगा, तो 29/26 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यानी f इजिकल टू हमें मिल जाएगा 2000 इंटू 29/26। तो अब इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1.3 और 0 1.8 के अप्रॉक्स में आ रहा है। जो भी आए उससे आप कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ से ये हमारा जो भी आएगा ये हमारा आंसर होगा। यानी इससे तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर 1 से ज़्यादा ही आएगा और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। तो जो डेफिनेशन था उस पर ये फिट बैठ रहा है नहीं, मतलब व्हेन द सोर्स या ऑब्जर्वर and both are moving with respect to the medium, then the frequency observed by the observer may be different from the frequency emitted by the source। तो जितना इसने इमिट किया उतना इसने नहीं सुना, कुछ ज़्यादा सुना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डायरेक्शन बदल दें तब क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, राइट ना। अब आपको बताना है कि ये नया फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम डेटा, खाली डायरेक्शन बदल गया, अब ऐसे ओवरटेक करेगा तो इस केस में ये कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, इसको बताना है। इस पर कुछ और भी क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। आपके लिए इस लेक्चर का पीडीएफ और कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। और भी कुछ क्वेश्चन पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।